हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स कैसी कंपनी है। साथ ही साथ अगर कोई इसमें एंट्री लेना चाहता है तो उसको किस प्राइस पे एंट्री लेनी चाहिए, और अगर किसी ने पहले से इसमें एंट्री ले रखी है और उन्हें 40-50% का लॉस देखने को मिल रहा है तो क्या आपको इसमें से एग्जिट मार लेना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए, राइट। इन सारे पॉइंट्स पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप स्किप मत करना, भले ही 2 की स्पीड पे आप देख लो ताकि आपसे कोई ऐसा बुलेट पॉइंट मिस ना हो जाए। नंबर्स पे आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जुबिलेंट फूडवर्क्स करती क्या है। सो आपने डोमिनोज का नाम सुना होगा, ये इन्हीं का ब्रांड है। डंकिन डोनट्स इन्हीं का ब्रांड है। हॉन्ग्स किचन इन्हीं का ब्रांड है। साथ ही साथ एकदम ये जो बिरयानी वाला ब्रांड है ये भी इन्हीं का ब्रांड है। शेफ बॉस इन्हीं का ब्रांड है और पॉपाइज इन्हीं का ब्रांड है। आइए, हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने सही नहीं किया हो, बट यू गेट द पॉइंट, राइट। अब मैं लेके आता हूँ आपको नंबर्स पे कि इस शेयर में 51% तक का फॉल देखने को क्यों मिल रहा है और क्या इसमें आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। लास्ट 5 ईयर्स में इनके सेल्स में हमें 11.2% के CAGR का ग्रोथ देखने को मिला। और अगर हम बात करें इनके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की, तो वहां पे हमें 35.7% के CAGR का ग्रोथ देखने को मिला। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वहां पे हमें लास्ट 5 ईयर्स में 49.3% के CAGR का ग्रोथ देखने को मिला। इंडिया का 70% जो पिज्जा का मार्केट शेयर है वो डोमिनोज के पास है, यानी कि जुबिलेंट फूड्स के पास है। अब हम आ जाते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या नंबर्स में चेंजेस देखने को मिल रहा है। सो अगर हम बात करें सेल्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2022 में जो सेल्स थे वो 2021 से कहीं बेहतर थे। और अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल का जो नंबर है वो पिछले साल के नंबर को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। अब इस नंबर का ये जो नंबर बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, इसका मेन रीजन है इनके स्टोर्स की एक्सपेंशन। साल 2022 में इनके पास 1567 स्टोर्स थे और 2023 में अगर हम आज तक की बात करें तो इनके टोटल स्टोर्स के नंबर है 1760। इसके पहले कंपनी मार्जिन पे फोकस करती थी, लेकिन करेंटली कंपनी का मेन फोकस है अपने स्टोर्स के एक्सपेंशन पे। और ये बात आप इस रिपोर्ट में भी मैं आपको स्क्रीनर पे भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे अगर हम ऊपर आते हैं और की पॉइंट्स में जाते हैं तो यहाँ पे हमें बॉटम में देखने को मिलेगा कि कंपनी का मेन फोकस है फिलहाल में। यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलेगा मीडियम टर्म आउटलुक में कंपनी प्लान्स ऑन सेटिंग अप 3000 डोमिनोज स्टोर्स एंड 250 से 300 पॉपीज स्टोर्स इन इंडिया इन मीडियम टर्म, राइट। सो कंपनी ने अपना अप्रोच थोड़ा सा चेंज किया है और मेरे हिसाब से ये अच्छा भी है, क्योंकि पिज़्ज़ा आप सोच के देखो ये ऐसा फील्ड है, ये ऐसा चेन है जहाँ पे आपको स्टोर्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। अगर स्टोर्स है तो आपके रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप इनके पीएस में कंपेयर करोगे तो यहाँ पे भी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हमें जुबिलेंट फूडवर्क का सबसे हाईएस्ट देखने को मिल रहा है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग, राइट। वापस आ जाते हैं हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे और यहाँ पे हम देखते हैं जो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे क्या नंबर्स देखने को मिल रहा है। सो आप यहाँ पे नोटिस करो साल 2022 में हमें प्रॉफिट देखने को मिला 418 करोड़ का, जो कि पिछले कई सालों में हाईएस्ट है। और इसका मेन रीजन था इनके वेस्टेज का कंट्रोल। अब जैसे इनके वेस्टेज का कंट्रोल बढ़ा, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और साथ ही साथ इन्होंने ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा उठाया। नाउ आप में से हो सकता है बहुत लोगों को ऑपरेटिंग लेवरेज जब मैंने बोला तो कुछ समझ में नहीं आया। ये अपने आप में, अगर इस पे मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो बनाने की कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, फाइनेंसिंग लेवरेज क्या होता है, आसान से आसान भाषा में, ताकि अगर आगे कभी ये वर्ड आपके सामने आए तो आपको ये चीज़ समझ में आए कि ऑपरेटिंग लेवरेज लोग कैसे लेते हैं, फाइनेंसिंग लेवरेज कैसे लेते हैं, राइट। सो वो सारी चीज़ें हम फ्यूचर में देखेंगे। अगर हम इस साल की बात करें तो टिल टुडे जो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिल रहा है वो है 420 करोड़, जो कि पिछले साल का जो नंबर है उससे आज तक की डेट में हम देखें तो थोड़ा सा हमें अब देखने को मिल रहा है। और अभी ये साल खत्म नहीं हुआ है, सो यहाँ पे कुछ नंबर्स अभी ऐड होने और बाकी है। EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2022 में जो नंबर्स थे ये काफ़ी बड़े नंबर्स हमें देखने को मिले, और इस साल में भी जो हमें नंबर देखने को मिल रहा है वो पिछले साल को बीट करता हुआ दिख रहा है। अभी ये साल खत्म नहीं हुआ है तो यहाँ पे भी जो नंबर है हो सकता है यहाँ पे हमें थोड़े बहुत और इंक्रीज देखने को मिले। कैश फ्लो पे आने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा रिटर्न ऑन इक्विटी। सो यहाँ पे आपको नंबर्स देखने को मिल रहा है 25.5%। अब इन नंबर्स में हमें ग्रोथ देखने को इसलिए मिल रही है क्योंकि डोमिनोज के जितने भी अनप्रॉफिटेबल स्टोर्स थे कंपनी ने उन स्टोर्स को बंद कर दिया है। और क्योंकि कंपनी ने जब अनप्रॉफिटेबल स्टोर्स को बंद किया तो क्या हुआ होगा, उनकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो डिक्रीज हुए होंगे,
और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब डिक्रीज होंगे तो जो इनका प्रॉफिट है, जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। आई बिलीव इस नंबर में हमें इंक्रीज देखने को क्यों मिला वो आपको समझ में आया। अब हम आ जाते हैं इनके कैश फ्लो पे। सबसे पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो यहाँ पे 2020 में ये नंबर था 728 करोड़, 2021 में 751 करोड़ और 2022 में 930 करोड़। सो यहाँ पे हमें ये जंप इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं, राइट। और कंपनी के अगर प्रॉफिट बढ़ेंगे तो कभी भी आपको जो ऑपरेटिंग उनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कैश है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो यहाँ पे आप देखोगे 2021 में ये नंबर्स थे नेगेटिव में 602 और इस साल की अगर हम बात करें तो नेगेटिव में 654 करोड़, यानी कि कंपनी से 654 करोड़ का कैश हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसका रीजन क्या है? इतने पैसे कंपनी से बाहर गए तो ये इन्वेस्ट कहाँ पे हुए, कहाँ पे कंपनी ने इन पैसों को खर्च किया। सो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ और आपको देखने को मिलेगा कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए जिसमें कंपनी के पास से 160 करोड़ का आउटफ्लो हुआ। उसके साथ ही साथ कंपनी एक्सपेंशन पे फोकस कर रही है तो कंपनी ने कुछ फिक्स्ड एसेट्स खरीदे होंगे, प्लांट एंड मशीनरीज खरीदे होंगे। सो वहां पे भी हमें 391 करोड़ का पैसा जाता हुआ दिखाई दिया। उसके साथ ही साथ आप बॉटम में देखो अदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पे भी हमें 129 करोड़ का पैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन पे फोकस कर रही है तो वहाँ पे और भी तमाम तरह के खर्चे हमें देखने को मिले होंगे, राइट। अब हम आ जाते हैं तीसरे नंबर पे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और यहाँ पे हमें 2021 में 289 करोड़ का कैश फ्लो यहाँ से जाता हुआ दिखाई दिया और 2022 में 307 करोड़ का। सो मैं पहले कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को एक्सपेंड करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये पैसे गए कहाँ पे। यहाँ पे देखो दो मेजर रीजन आपको देखने को मिलेंगे। पहला है डिविडेंड पेड। सो कंपनी ने डिविडेंड दिया 79 करोड़ का, इस वजह से यहाँ से कैश जाता हुआ दिखाई दिया। और दूसरा है फाइनेंशियल लाइबिलिटी। इसमें इनका जो लीज था उसका रीपेमेंट इन्होंने किया है जिसकी वजह से हमें यहाँ से 310 करोड़ का आउटफ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक और नंबर है जो पॉजिटिव में हमें दिखाई दे रहा है 120 करोड़ का और यहाँ पे आपको हेडर इसका देखने को मिलेगा प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स। सो अगर हम बात करें 2022 से पहले तो कंपनी डेट फ्री थी, राइट। कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं था, लेकिन फिलहाल में कंपनी ने 120 करोड़ का लोन लिया हुआ है। इसी वजह से ये नंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और ये फिगर हमें बैलेंस शीट में भी देखने को मिलेगी जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर हम बात करें कंपनी के पी की तो मैं फिर से आपको टॉप में लेके आता हूँ और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कंपनी का पी, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्टॉक का पी है 69.4 जो कि थोड़ा सा जो सेक्टर का पी है उससे थोड़ा सा ये ज़्यादा है और ये कंपनी थोड़ा सा ज़्यादा होना डिजर्व करती है क्योंकि इसका जो फ्यूचर आउटलुक है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो नंबर्स हैं उनमें भी हमें अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने पहले से इस कंपनी में पोजीशन बना के रखी है। इस सेगमेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देता हूं कि जो भी बातें अब मैं बोलने वाला हूं वो मेरे पर्सनल ओपिनियन है। आप इनसे इन्फ्लुएंस होकर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को मत लेना। सो लेट्स से किसी ने यहाँ पे एंट्री करी है, किसी ने यहाँ पे बाई किया है, किसी ने यहाँ पे बाई किया है, तो क्या आपको अभी क्या करना चाहिए? क्या आपको एग्जिट मार लेना चाहिए या फिर अभी आपको वेट करना चाहिए? सो फिलहाल में अगर देखा जाए तो आप देखो यहाँ पे हमें एक प्यारा सा ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कंपनी बार बार इस लेवल पे आके सपोर्ट ले रही है। सो अगर मैं आपकी जगह पे होता तो अगर कंपनी के जो प्राइसेस हैं वो 400 रुपये से नीचे जाते तो मैं इसमें से एग्जिट मारने के बारे में सोचता। अदरवाइज ये ऐसा टाइम है कि मैं वेट करता पर्सनली। अब बात कर लेते हैं हम उन लोगों के बारे में जो लोग इसमें एंट्री लेने की सोच रहे हैं। अगर ये वीडियो देख के आपको ऐसा लगा हो कि इनके फाइनेंशियल्स अच्छे दिख रहे हैं, इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ देखने को मिला, इनके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में ग्रोथ देखने को मिला, सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, सो मैं इस कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ। सो मेरे ख्याल से देखो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। ये अभी एक अच्छा समय हो सकता है आपके एंट्री लेने के लिए। और ये जो सपोर्ट लाइन है यानी कि अगर ये कंपनी 400 रुपये से नीचे की ओर ट्रेड करती है सो आप उस टाइम पे इसमें थोड़ा कॉशियस हो जाना, इसमें से आप एग्जिट मारने के बारे में सोच सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देख के कुछ सीखने को मिला और आपको जुबिलिएंट फूडवर्क के बारे में एक अच्छा खासा ओवरव्यू मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।